चलो एक बार नोट कर लेंगे। 4D सीरीज मैंने तुम्हें बता दिया है, एक्सेप्शन इसके बता दिए हैं। अब इसमें सिर्फ निमोनिक्स बताना मेरे को, निमोनिक्स नोट करेंगे। निमोनिक्स नोट करना है इसका। किसी को पता है मैंने कि बता दूं मैं? पता है? बोलो। यस। सही तो कर रखा, तो वैसे कर लो, नहीं तो ये ऐसे है। यार जहीर, नो बॉल, मार, तेंदुलकर रूठेगा, राहुल पढ़ेगा, अगर कर सड़ेगा। जैसे कर ऐसे कर लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। ये एक बार बोल दिया मैंने, किसी को पूछना अलग से पूछ लेना। अभी इसको याद कर लेना जरूर। ये तुम 10 बार बोलो मन में, 20 बार बोलो, तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए। डायरेक्ट याद कर सकते हो, डायरेक्ट याद कर लो। सही ना? डायरेक्ट याद कर सकते हो, डायरेक्ट याद कर लो। टीरियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रूडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट याद करो। लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए, सीधी सी बात है, विद इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीशन, विद इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीशन। अच्छा, पी ब्लॉक की जनरल कंफिग्रेशन क्या होगी? पी ब्लॉक की जनरल कंफिग्रेशन मैंने 3D और 4D बता दिया तुम्हें, 3D और 4D बता दिया है। पी ब्लॉक की जनरल कंफिग्रेशन क्या होगी? पी ब्लॉक की NH2 NP126। किसी की भी कंफिग्रेशन निकालनी है, एक एलिमेंट पकड़ लो, उससे निकल जाएगी। क्लियर? उससे निकल जाएगी ये। अब जैसे मेरे को डी ब्लॉक की निकालनी है, डी ब्लॉक की ये NH2 NP126, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में ही एंटर कर रहे हैं। ध्यान रखना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को कंबाइंडली क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नीट का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल एलिमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग, तुम उसमें सोच भी नहीं पाओगे नॉर्मल एलिमेंट अगर बोलेगा तो। नॉर्मल एलिमेंट मतलब एस या पी ब्लॉक का एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट मतलब एस या पी ब्लॉक का एलिमेंट। एस या पी ब्लॉक का एलिमेंट, इसको बोलेंगे नॉर्मल एलिमेंट। एस या पी ब्लॉक का एलिमेंट कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट, या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या मेन ग्रुप एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट। अच्छा, ये बता दिया यहाँ पे। अब डी ब्लॉक की जनरल कंफिग्रेशन लिखनी है। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, मैंने मान लो स्कैंडियम ले लिया। स्कैंडियम की कंफिग्रेशन होती है आर्गन 4s2 3d1। तो जनरल निकालनी है अगर, आर्गन, स्कैंडियम क्या है? आर्गन 4s2 3d1। मैं 4 को अगर n मान लू तो 3 क्या हो जाएगा? n-1। अब डी में इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक जाएंगे? 1 to 10। और एस में इलेक्ट्रॉन्स 0 से 2 भी, 0 भी आया ना। देखो S0 आया कि नहीं? 0 to 2 भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी में 1 to 2 दे रखा है, तो अगर बुक में कहीं आता है तो 1 to 2 लिखना, लेकिन 0 भी सही है, गलत नहीं। NS 1 to 2 लिख के आना, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। NS 1 to 2, N-1 DG 1 to 10। गलती मत करना, इसमें कंफ्यूजन पूछी जाती है। और डी ब्लॉक की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल लेवल के लिए, डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की कंफ्यूजन पूछेंगे। डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की क्या पूछेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन। क्लियर है कि नहीं? है डी ब्लॉक की या एफ ब्लॉक की? डी ब्लॉक की मैंने तुम्हें बता दी, एफ ब्लॉक की मैंने तो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। बस तुम्हें यहाँ ये पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लास्ट शेल में भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लास्ट शेल में भी जा रहे हैं, और सेकंड लास्ट शेल में भी जा रहे हैं। लास्ट शेल में भी जा रहे हैं और सेकंड लास्ट शेल में भी जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? जैसे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे थे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, कोई पूछेगा डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? व्हाट इज द डिफरेंस इन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो तुम कहोगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में कंफिगरेशन क्या थी? एस ब्लॉक की NS1 to 2 और पी ब्लॉक की NS2 NP126, ये कंफिगरेशन थी। यानी वैलेंस शेल में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, NS वैलेंस शेल में गए इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में गए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? ओनली इन द वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? ओनली इन द वैलेंस शेल। लेकिन अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक की, सॉरी, पी ब्लॉक में भी और एस ब्लॉक में भी, अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक की, तो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में तो जा ही रहे हैं, सेकंड लास्ट में भी जा रहे हैं। यानी अल्टीमेट शेल में तो जा ही रहे हैं। अल्टीमेट शेल मींस लास्ट शेल, वैलेंस शेल। अल्टीमेट शेल में तो जा ही रहे हैं, पेनल्टीमेट शेल में भी जा रहे हैं। सेकंड लास्ट शेल को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। क्लियर है कि नहीं है? nth शेल है तो अल्टीमेट शेल, n-1 है तो पेनल्टीमेट, और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो एंटी पेनल्टीमेट शेल में भी जाएंगे। कहां जाएंगे? एंटी पेनल्टीमेट शेल में भी जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट किसी को? तो तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, सही है? नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। सर ये डी ये वाला को बता दिया पीरियड वाइज ही मैंने, याद करना होगा? डी ब्लॉक को
सर डी ब्लॉक को पीरियड वाइज ही याद करना होगा। हाँ, नेक्स्ट नोट करना आगे। अब आ गया 5D सीरीज। सही ना, अब क्या आ गई 5D सीरीज। 5D सीरीज, सही ना। 5D सीरीज अब करेंगे और इसमें स्टार्ट है लेंथेनम से, 57 से स्टार्ट है, 57 से, ध्यान रखना 57 से स्टार्ट है। और फिर 58 से लेकर 71 तक एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं आएंगे। 58 से 71 तक एलिमेंट जो हैं उन्हें हम बोलेंगे लेंथेनॉइड्स। लेंथेनम को फॉलो कर रहे हैं ना, लेंथेनम को फॉलो कर रहे हैं इसलिए उनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। 57 से स्टार्ट है, 58 से 71 तक लेंथेनॉइड्स आएंगे। फिर आगे यहाँ पे 58 से 71 तक लेंथेनॉइड्स, फिर 72, 78 और 79 दो एक्सेप्शन। 78 और 79 ये दो एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्लियर। 78 और 79 ये दो एक्सेप्शन है यहाँ पे। 57 है, 58 से 71 तक लेंथेनॉइड्स, 58 से 71 तक क्या है, लेंथेनॉइड्स। हैफनियम 72 पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे 14 एलिमेंट्स जो आए हैं वो एफ ब्लॉक की वजह से आए हैं। वो किसकी वजह से आए हैं, एफ ब्लॉक की वजह से, सही ना, वो एफ ब्लॉक की वजह से आए हैं 58 से 71 तक। अच्छा, अब इसमें बात करें अगर लेंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनम क्या होगा, जेनॉन। अब ये कौन सी सीरीज है, 5D, तो क्या आएगा 6s2 5D1, 6s2 5D1, जेनॉन 6s2 5D1। एटॉमिक नंबर जरूर पता होना चाहिए कि कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां खत्म हो रहा है। जैसे पहली सीरीज 3D थी तो 21 to 30, दूसरी सीरीज 4D थी 39 to 48, तीसरी सीरीज 5D है 57 से स्टार्ट किया, फिर 14 एलिमेंट्स यहाँ से लेंथेनॉइड्स होंगे 4f ब्लॉक के, फिर आया 72 से लेके 80 तक, फिर क्या आएगा 72 से लेके 80 तक। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? ध्रुव, यस सर। ध्रुव तेरे को नहीं बोल रहा, ध्रुव सोमानी। यस सर। यस सर। ध्रुव नोट करना ढंग से। अच्छा देखो उधर, ये आगे जेनॉन 6s2 5D1, ये इसमें कहां से आएगा, जेनॉन 54 होता है, देखकर जेनॉन 54 है, 54 प्लस 2 56 और प्लस 1 57, वो आगे आएगी आगे। अब 72 है, अगर 72 है तो क्या आएगा, जेनॉन 6s2 4f14 और 5D2। क्लियर हो गया कि नहीं? ये यहाँ 4f की एंट्री हो गई, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, यहाँ से एक टर्म आएगी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, आगे जाकर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब टेंटेलम आया, अगर टेंटेलम तो ये क्या हो जाएगा, 5D पूरा लिखना, ये पूरा लिखना यहाँ तक 4f14 तक, फिर क्या आ जाएगा 5D, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5D3, फिर यहाँ पे 5D4, कोई एक्सेप्शन नहीं है कहीं पे, 5D5, 5D6, 5D7, यहाँ एक्सेप्शन, जेनॉन 6s1 4f14 5D9, और इसमें क्या आ जाएगा गोल्ड में, जेनॉन 6s1 4f14 5D10, जेनॉन 6s1 4f14 5D10। डाउट तो नहीं किसी को? सर टंगस्टन की हम कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन क्यों नहीं मान सकते, इसका रीजन क्या होगा सर? इसका रीजन अगर वो पूछता है तो इसका रीजन देना ऑन द बेसिस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट आती है, इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट आती है वो क्या आती है, वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट आती है दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो सर ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है ये? हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ये को बस वो क्रोमियम कॉपर को बता देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या कूलम्बिक फोर्सेस के बेसिस पे। अदरवाइज ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है तब जाके दिया है।
देख ना, इसके अंदर मेरे को अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है क्रोमियम के केस में, क्रोमियम होता है 4s2 3d4 होना चाहिए था। एक यस तो इसकी सर। मैग्नेटिक मूवमेंट चेक की गई, मैग्नेटिक मूवमेंट चेक की, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसफर करना है 4s2 से 3d में तो एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी दी है हमने और इलेक्ट्रॉन गया उधर तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अब रिपल्शन कम हो जाएगी पेयरिंग की वजह से जो हो रही थी। तो अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा है तो ही ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं तो ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये क्लियर हो गई कंसिडरेशन। अब ये इसका तरीका याद करने का, एक तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, और दूसरा कंसिडरेशन याद करनी है सारी, ध्यान रखना चीज का। लेंथनम 14 एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे, हैफनियम, हैफनियम टेंटलम, हैफनियम टेंटलम टंगस्टन, टंगस्टन सबको पता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जितने भी एलिमेंट्स है सबसे ज्यादा होता है डी ब्लॉक के 3700 डिग्री सेल्सियस। और इस वजह से ये कहाँ यूज होता है? फिलामेंट ऑफ बल्ब। कहाँ यूज होता है ये? फिलामेंट ऑफ बल्ब के अंदर। फिर रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ये एलिमेंट्स है यहाँ पे। सही ना, ये एलिमेंट्स है यहाँ पे। और इरिडियम जो है इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है। जैसे पानी की डेंसिटी सबको पता कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की पता है ना? इरिडियम की डेंसिटी जो है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इरिडियम की डेंसिटी 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ऑस्मियम की सेकंड हाईएस्ट है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही ना, ऑस्मियम की सेकंड हाईएस्ट है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये पॉइंट्स भी पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। और याद करने का तरीका नोट कर लेंगे। इसका याद करने का तरीका पता है ना सबको? ये ला, हफ्ता, वरना, उससे, इधर, पीटूंगा और हंसूंगा। याद कर लेना इसको जरूर। लैंथनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। सही। तो ये तो इसके अंदर ध्यान रखना, नेक्स्ट नोट करेंगे। लास्ट है ये, आज लास्ट सीरीज होगी अब 6G सीरीज। और ये ध्यान रखना इसके अंदर 57 यहाँ पे जो है, 57 जो है यहाँ पे 57, उसके बाद 58 और 71 आए, 58 से लेकर 71 तक। मैंने पूछा लेंथेनॉइड्स का क्या पीरियड है, क्या बोलोगे तुम? लेंथेनॉइड्स का पीरियड है 6। क्या पीरियड है? 6। और ग्रुप क्या है उसका? सर थर्ड। लेंथेनम कौन से ग्रुप में है? थर्ड ग्रुप। थर्ड। याद रहेगा कि नहीं? ये ध्यान ध्यान रखना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, लॉन्गेस्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं? सर 32 लॉन्गेस्ट पीरियड में कितने? दोनों के अंदर 32 है, चाहे वो पीरियड हो या ग्रुप हो। ग्रुप थर्ड है वो, और पीरियड तो तुम्हें पता ही है, 6th पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड 32 एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन करेंगे आगे। ये लास्ट पढ़ेंगे आज हम। डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, डी ब्लॉक ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, लास्ट है ये एक्टिनियम से। 89 है, 90 से 103 तक नहीं है। 90 से 103 तक क्या होंगे? 90 से 103 क्या होंगे? एक्टिनॉइड्स। वो एक्टिनॉइड्स, एक्टिनियम। अब यहाँ पे एलिमेंट जो है ना ये दिए हुए हैं। अब तो चेंज हो गया, यू यू एन, यू 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 और यू यू पी। सुन रखा है कि नहीं है? अनन नीलियम, अनन अनियम, अनन बाइयम। अनन नीलियम बोला ना, देखो 1 को एक बार ये पढ़ रखा होगा, 0 को नील बोलते हैं, पता ना ये? 1 यस को सर। अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 के लिए इसमें ना यूज ज्यादा होता है सेप्टा या सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन, ई डबल एन। सर 7 के लिए हैव टू भी यूज कर सकते हैं क्या? सेप्ट यूज होता है, सेप्ट यूज करना है इधर। अब जैसे ये मैंने बता दिया ना तुम्हें,
अब मैंने तुम्हें बोला इसका नाम क्या होगा 102 का, तो तुम बोलोगे अन नील बाह्यम। क्लियर हुआ कि नहीं है? अनिल बाह्यम, अनिल बाह्यम। क्लियर हो गया कि नहीं है? तो अब जैसे UUN है तो क्या मतलब इसका? अनन नीलियम, अनिलियम, यानी 110 नंबर है इसका। क्या नंबर है? 110। यू अनियम 111, अनन बाह्यम 112। जैसे मैंने बोला 119, इसका नाम क्या होगा? एनियम, ENNIUM। और 100 के बाद जो होते हैं ना, 100 के बाद जो है उनका ग्रुप अगर कोई पूछे, जैसे मैंने बोला 117, इसका ग्रुप क्या होगा? तो तुम लास्ट की 2 डिजिट देख के बोल देना डायरेक्ट 17वां ग्रुप है। समझ गए कि नहीं है? 117 का ग्रुप नंबर क्या है? 17। 119 का ग्रुप नंबर क्या है? तो फर्स्ट ग्रुप है ना। 118 तक तो फर्स्ट, 118 क्या हो जाएगा? 118 तक तो हो गया 18 ग्रुप, उसके बाद क्या आ जाएगा? फर्स्ट ग्रुप दोबारा। क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? तो ये इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, ये मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे 9 तक ये बता दिया ना। अब इसमें 3 एलिमेंट जो डिस्कवर हो गए हैं, ये कौन से हैं? ये डिस्कवर जो हो गए हैं 3 एलिमेंट्स, ये कौन से हैं वो भी नोट कर लेंगे। डाम स्टेडियम DS, RG रोइंडजिनियम, डाम स्टेडियम रोइंडजिनियम, कॉपरनीसियम 112, ओनली एक्सेप्शन इज 111। क्लियर? ओनली एक्सेप्शन इज 111। क्लियर है कि नहीं? ओनली एक्सेप्शन क्या है? 111। दोबारा बोलना। कॉपरनीशियम CN, कॉपरनीशियम। तो ये 60 सीरीज है। एक्टिनियम से स्टार्ट है 90 से 103 तक, 90 से 103 तक ये एक्टिनोइड्स हैं। दीज आर एक्टिनोइड्स एंड 5F ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्टिनोइड्स हैं ये और 5F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एक्टिनोइड्स हैं ये और 5F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, दुबनियम, सीबॉर्गियम, बोरियम, हैस्नियम, बीटनरियम, डार्मस्टेडियम, रोइंडजिनियम, कॉपरनीशियम, रोइंडजिनियम, कॉपरनीशियम। कोई डाउट किसी को? सर 90 से सारे 100 लिखना- एक्टिनोइड से और क्या कहा था आपने, और क्या है वो? बस यही बोला 90 से 103 तक एक्टिनोइड्स, 90 से 103 तक एक्टिनोइड्स। 90 से लेके 103 तक एक्टिनोइड्स। इसको याद करने का तरीका पता है किसी का? इसको याद करने का तरीका निमोनिक्स से करना तो मैं बता देता हूँ एक बार, नहीं तो खुद बनाना है एक का खुद बना लेना। इसका तरीका है एक्चुअली रफ डब्बा सैंग, एक्चुअली रफ डब्बा सैंग, भूत हसमत, 10 रोगी कौन है। और ये ध्यान रखना, ये जैसे बच्चों ने बनाया भी है, जैसे कोई AC रेफ्रिजरेटर इन डब्बा ऐसा करके ना, फिर ऐसे कुछ करके बनाया हुआ मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन तुम लोग अपना भी बना सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे बन सकते हैं, ट्राई करना, बन जाएगा ये। सही ना? मैंने क्या बताया? एक्चुअली रफ डब्बा सैंग, भूत हसमत, 10 रोगी कौन है। नाम याद कर लेना। इनके क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे, जैसे HS है, ये आया हुआ है और तुम्हें लगेगा कि HA मैंने बोल दिया, HA चलो अभी ये तो नहीं है मेरा, HF हैफनियम है। सिंबल भी पूछ लेते हैं कई बार। सही ना? सिंबल भी पूछ लेते हैं। 60 के एलिमेंट्स है 112 तक, 112 तक तो हमने स्टडी कर लिया है। 118 तक मैं पूरे बताऊंगा। तो अभी हमारे दो कौन से रह गए हैं? 4F और 5F। 4F यानी 58 से 71 तक, 4F यानी 58 से 71 तक, और 5F यानी 90 से लेके 103 तक, 90 से 103 तक। तो यहां तक तुम तीन, मतलब नेक्स्ट टाइम 11 सारे बच्चे सब 5 टाइम लिख के लाएंगे वेडनेसडे को, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन पूरी। सही ना? इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन पूरी लिख के लाएंगे। और संडे को मैंने टेस्ट के लिए बोला हुआ है ना, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ताकि तुम्हारा वेडनेसडे को जो टेस्ट है वो सही से हो जाए। ओरल टेस्ट होगा संडे को। किसी को डाउट है, किसी को पहले सुनाना हो, मेरे को कॉल करके सुना देना जरूर, अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो। वहां पे मैं एक क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का पूछूंगा, एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का। 2 क्वेश्चन है, दोनों आते हैं तो तुमने किया है, नहीं तो नहीं किया। उसमें मैं सुनता कि यही क्वेश्चन नहीं आता था। सर उसमें ऑर्गेनिक का थ्योरी only करना वगैरह है। सब होगा ना? हाँ, सब कुछ करना है। ये किस कौन पूछ रहा है?
सर ध्रुव। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। होमवर्क कर लेना, आईपीएससी नेमिंग भी और ये भी और फॉर्मूलेज भी। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी ये तुमने दिखाई नहीं ना अभी। वेडनेसडे के होमवर्क में नोट कर लेना एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी क्वेश्चन। वेडनेसडे का टाइम है तुम्हारे पास, सैटरडे संडे का, नोट कर लेना जरूर एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी क्वेश्चन। सही ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये नोट कर लेना जरूर। और तुम लोग अभी अपना होमवर्क दिखा देना जरूर।